भैया, तुम मेरे बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना। यहाँ मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। इतने दिन हो गए ठोकरें खाते खाते, अब भूखों मरने के दिन ना आ जाए, इसलिए शहर जा रहा हूँ। सुना है वहाँ सबको कोई ना कोई काम मिल जाता है। तुम फिक्र मत करो राजू, तुमको शहर में जरूर काम मिल जाएगा। और काका काकी का ध्यान रखने के लिए हम है ना, ये दोनों तो मेरे माँ बाप के समान हैं। भैया, आप पर विश्वास है तभी शहर जाने की हिम्मत हो पाई है। भैया, ये कुछ रुपए रख लो, माई बापू की देखभाल में काम आएंगे। मेरा बच्चा इतना सोचता है हमारे बारे में कि पड़ोसी को हमारा ध्यान रखने के लिए रुपए देकर जा रहा है। भैया, ट्रेन का टाइम हो जाएगा, स्टेशन टाइम से जाना है, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मैं सामान लेकर आता हूँ। राजू ने काका काकी की देखभाल के लिए ये रुपए दिए हैं। ये क्या करते हो जी? पाप लगेगा हमें जो हमने उन दो बूढ़ों की देखभाल के बदले में रुपया लिया। तो सुनिए, आप राजू भैया को ये रुपया वापस कर दो, शहर में उनके काम आएंगे। तुम ठीक कह रही हो। राजू सामान लेकर आया और उसने अपने माँ बाप के पैर छुए। चलता हूँ बाबा, आप अपना और माई का ध्यान रखना। अच्छा, जल्दी आना बेटा, तेरे बिना घर में मन न लगेगा। हाँ माई, मैं जल्दी आऊंगा और तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। चल राजू, वरना देर हो जाएगी रे। ये ले भाई तेरे रुपए। भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। काका काकी मेरी जिम्मेदारी है। इसके बदले अपने छोटे भाई से रुपए लूंगा तो देख पाप चढ़ेगा। अरे भैया, तुम ऐसा मत सोचो। अरे नहीं नहीं, तू रख इन्हें, शहर में काम आएंगे तेरे रे। बेटा, ये चाय काका काकी को दे आ। काकी, ओ काकी, चाय लाया हूँ। आजा बेटा, भीतर आजा। अरे ये क्या, खाली चाय? अपनी माई से कहना मैं खाली चाय ना पीती, कोई नमकीन पकौड़ा हो तो साथ में भेजे, ऐसे चाय गले से नहीं उतरती। ये तुमने ठीक नहीं किया भाग्यवान। उस बेचारी कुम्हारिन गामा ने सुबह सुबह हमारे लिए चाय भेजी और तुमको नमकीन पकौड़ा खाना है तो खुद बना लो भाई। मजाक बना रहे हो मेरा? इस उम्र में खुद बनाने की हिम्मत होती तो ऐसे दूसरों का मुंह देखती। अरे वल्लभ और गामा हमारे पड़ोसी हैं। राजू के शहर जाने के बाद वो हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, यही बहुत है। आप भी ना बहुत भोले हो, सबको अपने जैसा समझते हो। अरे राजू ने वल्लभ को हमारी देखभाल के लिए रुपए दिए हैं, मैंने खुद आंखों से देखा है। मेरा तो जो मन करेगा खाने का मैं तो मांगूंगी। दोपहर में वल्लभ जागकर मिट्टी के बर्तन बना रहा था और गामा उन्हें ठीक से रख रही थी। अरे ओ गामा, सूरज सिर पर आ गया, खाने को मिलेगा। अरे तुम छोड़ो ये काम, पहले काकी को खाना दे दो। गामा ने काकी और काका को खाने की थाली दी, फिर काकी के पास जाकर बैठ गई। काकी, खाकर बताओ सब्जी कैसी बनी है? मुझे तुम्हारे स्वाद का पता नहीं है, इसलिए अपने हिसाब से बना लाई।
सब्जी तो बहुत स्वाद है, रोटी थोड़ी जल गई है, पर ठीक है। सुन, कल से अचार और पुदीने की चटनी भी रख दिया कर, तेरे काका को खूब पसंद है। काकी, अरे यो काकी, अंदर आ जाऊं? अरे इतनी सुबह सुबह आ गई, क्या हो गया? मैं सफाई कर रही थी तो सोचा तुम्हारे यहाँ भी झाड़ू लगा दूं। इस उम्र में तुमसे तो होगा नहीं, ये झाड़ू पोछा है ना। हाँ हाँ, आजा कर दे। अरे गामा, तू इतनी सुबह सुबह आ जावे है। हाँ काकी, सुबह सुबह सारे काम निपट जाए तो अच्छा होवे ना, फिर मैं आराम से तनु के बाबा के काम में हाथ बटाती हूँ। तनु, अरे ओ तनु, जा कुएं से पानी लिया बेटा। माई वो देखो, मटका अभी तो भर कर लाया हूँ। बेटा एक और भर लाना, उसे काकी के झोपड़े में रखा ना, उनके यहाँ भी पीने का पानी खत्म हो रहा है। अब तो तू रोज सुबह स्कूल जाने से पहले 2 मटके भरा कर, समझा? दोपहर में बल्लभ चाक पर मटके बना रहा था और गामा उन पर फूल बना रही थी। माई, ये तो बहुत सुंदर फूल बनाया तुमने, मुझे भी सिखाओ ना। अरे तू ये सीख कर क्या करेगा? जाकर पढ़ाई कर। पढ़ लिख लेगा तो हमारी तरह जिंदगी भर मिट्टी में नहीं रहना पड़ेगा रे। चल उठ और पढ़ाई कर। नौ एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तभी काका काकी लाठी टेकते हुए वहाँ आ गए। अरे काका काकी, अरे आज आराम नहीं किया क्या? दोपहर के 3 बज रहे हैं। अरे तेरे काका है ना, न खुद आराम करे ना मुझे करने दे। अरे पूरा दिन झोपड़े में पड़े पड़े परेशान रहती है, इसलिए ले गया था घुमाने। अरे बाबा, घूमने लेकर गए थे कि पैर तोड़ने? आह मैया री, कितना दुख रहे हैं। ए तनु, इधर आ जरा, पैर तो दबा, जान निकली जा रही है। अरे क्या करती हो तुम भी है? देख नहीं रही बच्चा पढ़ रहा है? अरे थोड़ा बाम लगा लेना। बल्लभ ने तनु को इशारा किया तो गामा उठ गई। काकी, बहुत दर्द हो रहा है क्या? लाओ मैं दबा देती हूँ। ना ना, तू रहने दे, तेरे काम का हर्जा हो जाएगा, फिर बाद में कहेगी काकी ने काम न करने दिया। बड़े बूढ़ों की सेवा तो पुण्य का काम है ना काकी। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया है? बल्लभ और गामा हमारे पड़ोसी हैं। अरे वो दोनों हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें तो उनका एहसान मानना चाहिए कि वो हम दोनों बूढ़ों की इतनी सेवा कर रहे हैं। है? और तुम हो कि उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती हो। अजी आप ना बहुत भोले हो, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, आप तो एकदम सीधे हो। अगर मैं भी आपके जैसी हो गई ना, तो ये दोनों राजू के दिए हुए पैसे हड़प जाएंगे और हमारी सेवा करना तो दूर, 2 टाइम का खाना भी न देंगे। अरे तुम्हारे दिमाग में तो न जाने क्या भूसा भरा पड़ा है। राजू ने कब रुपए दिए बताओ? आपको ना पता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब बेटे से हमारी देखभाल के रुपए लिए हैं, तो अब करे सेवा, मैं तो रौब चलाऊंगी। अरे मैं तो थक गया तुम्हें समझा समझा के, पर तुम हो भाई कि मानती ही नहीं। तो मत समझाओ, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अरे बल्लभ, अरे तू बहुत अच्छे मटके बनाता है बेटा। ये वाला बहुत अच्छा है। एरी गामा, घड़ा कितने का है? इस पर बड़े अच्छे फूल बने हैं। 5 रुपए का है काकी। सुने वाला मेरी कोठरी में रखवा दे। ठीक है काकी, अभी थोड़ी देर में तनु स्कूल से आएगा ना, तो इसे भर कर रख देगा। ले बल्लभ, ये ले ले,
अरे नहीं नहीं काका, आप तो मेरे बाबा समान हैं। मेरे माई बाबा तो बचपन में ही चल बसे। मुझे उनका प्यार आप और काकी से मिला है। अगर मेरी माई ने घड़ा लिया होता तो क्या मैं उनसे रुपए लेता? आपसे ये रुपए लूंगा तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। काकी ने काका को घूर कर देखा। तभी साहूकार और दो आदमी जिन्होंने लाठी ले रखी थी आकर चारपाई पर बैठ गए। हाँ भाई बल्लभ, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ साहूकार जी। अरे आप यहाँ, क्या बात हो गई? मैंने तो कल ही मुनीम जी को ब्याज दिया था। वो तो ठीक है, पर सुन तो ध्यान से मेरी बात। तूने 2 साल का बोलकर मुझसे 40,000 रुपए उधार लिए थे, दिए थे कि नहीं? हाँ हाँ, मैं तो टाइम पर ब्याज देता हूँ, कभी कोताही नहीं की। वो तो ठीक है, पर 2 के 3 साल हो गए, तू खाली ब्याज दे रहा है। मूल 40,000 रुपया कब देगा रे? अरे मालिक, इस साल के आखिर तक कैसे भी करके दे दूंगा आपको। नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 2 दिन में जितना रुपया तूने लिया है दे देना, वरना क्या रे साहूकार? अरे काका, तुम बीच में नहीं पड़ो तो अच्छा है। ये मेरे और बल्लभ के बीच का मामला है। अरे 2 दिन में 40,000 रुपए? साहूकार जी, ये कैसे हो पाएगा बताइए? अरे वो मैं नहीं जानता, समझा? मुझे रुपयों की जरूरत है, मुझे मेरा रुपया चाहिए, समझा? साहूकार और उसके आदमी वहाँ से चले गए। और बल्लभ सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। घर में काका तिजोरी में से डिब्बा निकालकर गहने देखने लगे। अजी, ये क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ कि ये गहने कितने के होंगे। खबरदार, जो इन्हें बेचकर उस बल्लभ को रुपए देने के बारे में सोचा तो। ये गहने मेरे हैं और इन्हें बस मैं अपने राजू की दुल्हन को दूंगी। भगवान, वो साहूकार बहुत टेढ़ा आदमी है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। उसका दिमाग शैतान का है। जरूर कोई खिचड़ी पका रखी होगी उसने बल्लभ को परेशान करने के लिए। वो मैं नहीं जानती। मैंने 1-1 रुपया जमा करके ये गहने बनवाए हैं, मैं ना दूंगी। अरे तो वो रुपए तो मैंने ही दिए थे तुमको। थोड़ा अपने बाबा के घर से दहेज में लाई थी बस। देखो जी, मेरे बाबा पर बिल्कुल न जाना। तुमको मेरे जैसी होनहार बीवी मिल गई, वही बहुत है। दहेज लेना था तो उसी टाइम बोलते। अरे नहीं चाहिए दहेज, तुम बस ये गहने ही दे दो। ना, बिल्कुल नहीं। इनके बारे में सोचना भी नहीं। ये मेरी बहू के हैं, समझे? रात को काकी खर्राटे भरने लगी तो काका गहने ढूंढने लगे, पर उनको नहीं मिले। इसको गहनों से इतना मोह है, पता नहीं कहाँ छिपा कर रख दिए हैं। गहने नहीं मिलेंगे, सो जाओ। काका मुंह बनाकर सो गए। अगले दिन साहूकार अपने 2 आदमियों और सेठ को लेकर आ गया। हाँ भाई बल्लभ, ला रुपया ला, जल्दी कर। साहूकार जी, इतनी जल्दी 10,000 का ही इंतजाम हो पाया है। बाकी के 30,000 थोड़े दिन के बाद दे दूंगा। कुछ और दिनों की मोहलत दे दो। कुछ दिन मतलब 4 दिन, 30 दिन या पूरा साल? अबे देख, रुपया है तो दे, नहीं तो चुप बैठ। साहूकार ने इशारा किया तो एक आदमी सेठ को घर के अंदर ले गया। अरे ये घर के अंदर। अरे मैं बताता हूँ,
इस सेठ को गांव में बाजार के पास एक कारखाना लगाना है। तेरे घर से अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी रे? अगर इसे पसंद आ गया तो ये इस घर के पूरे 50,000 देगा, जिसमें से 40 मेरे और तेरा पूरा कर्जा माफ। ना तुझे सूद देना ना ब्याज, और ऊपर से तुझे 10,000 रुपया भी दूंगा। तेरा क्या है, तू तो कहीं और भी रह लेगा। अरे अरे ये घर मेरे पुरखों का है, मैं नहीं दूंगा। अबे चल, रुपया दे नहीं रहा है? जबान खूब चला रहा है। चल तू मेरा रुपया वापस कर दे, मैं नहीं बेचता तेरा घर। ला, दे पाएगा? बोल दे पाएगा? नहीं ना, तो फिर चुप बैठ। तुम लोग रुपया उधार लेते हो, तब नहीं सोचते कि वापस भी देना होता है। मकान ठीक है, ये रसोई हटाकर यहाँ ठीक करना पड़ेगा तो बढ़िया कारखाना शुरू हो सकता है। बाजार भी पास ही है। गामा सेठ को घूरती है। अरे ये औरत कौन है? कुम्हारिन है, इस घर में रहती है। अरे घर खाली करवाओ साहूकार, मैं यहाँ कारखाना लगाऊंगा। चल भाई, जाने की तैयारी कर ले, मैं सारी बात पक्की कर लेता हूँ। काका काकी आते हैं। अरे गामा, ये सेठ यहाँ क्यों आया था? साहूकार हमारा घर उस सेठ को बेच रहा है, वो यहाँ कारखाना लगाएगा। ये ठीक नहीं हो रहा बल्लभ, हिम्मत मत हार, कुछ कर बेटा। क्या करूं काका, घर में जो था सब बेच दिया, तब भी 10,000 रुपए ही हुए। लगता है ये घर अब हमारे नसीब में नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़ेंगी। हिम्मत मत हार बेटा, भगवान जरूर कुछ करेगा। अरे तुमने गहने नहीं दिए, अब देखो बल्लभ पर मुसीबत आन पड़ी है। बेचारा कुम्हार है, इतना पैसा अचानक से कैसे लेके आएगा? जब वापस नहीं दे सकता था तो उधार लेना ही नहीं था ना। इसको पता नहीं साहूकार शैतान आदमी है। तभी डाकिया आया। अरे काका, अरे तुम्हारी चिट्ठी आई है। लाओ भाई। अरे मेरी ऐनक जाने कहाँ रख दी। ए बेटा तू ही बताना किसकी चिट्ठी है? राजू की है। अरे मेरे बेटे की चिट्ठी है, पढ़ो ना। अरे मेरी ऐनक मिले तो पढ़ूं। आपकी ऐनक ऐसे टाइम पे ही गायब हो जाती है। मुझे पढ़ना आता तो आपसे कहती। तनु, अरे ओ तनु, इधर आ। हाँ काकी। बेटा जरा चिट्ठी तो पढ़। प्रणाम माई बाबा, मैं शहर में अच्छा हूँ, आप भी ठीक होंगे। शहर बहुत महंगी जगह है। मैं जितने रुपए लाया था वो तो मकान के किराए में दे दिए। वो तो अच्छा हुआ बल्लभ भैया ने मुझे रुपए वापस कर दिए, उनसे गुजारा चल रहा है। मुझे एक दुकान में काम मिल गया है, पर पगार कम है। जब पगार बढ़ेगी तो मिलने आऊँगा। राजू। बल्लभ ने राजू से रुपए नहीं लिए। कामा बेचारी की सेवा करती है और चुपचाप मेरी बातें सुनती है। अरे भाग्यवान, मैं ना कहता था कि बल्लभ और गामा का दिल बहुत बड़ा है। ये दोनों हमारी मन से इज्जत करते हैं, वरना आजकल के जमाने में बूढ़े पड़ोसियों को लोग पूछते भी नहीं। हाँ, मैंने इन दोनों को इतना तंग किया। हे भगवान माफ करना। अगले दिन 2 आदमी लाठी लिए आए। हाँ भाई बल्लभ, ओ बल्लभ, साहूकार जी ने कहा है
10 दिन में घर खाली करके चला जा। अरे ओ, बल्लभ को क्या कह रहा है? इधर इधर मुझसे बात कर। ये घर बल्लभ और गामा का है, ये यहाँ से न जाएंगे। जाके समझा दे अपने साहूकार को। अरे काकी, तुम इस मामले में मत पड़ो तो अच्छा होगा। अपने काम से काम रखो, समझी? अरे ओ, ये मेरे बेटे जैसा है, ये कहीं नहीं जाएगा। तुम निकलो यहाँ से। ठीक है फिर, साहूकार जी आएंगे कल बात करने। काकी, ये तुमने क्या किया? अब बात कहीं बिगड़ न जाए। अरे वो साहूकार खतरनाक आदमी है काकी। तुम दोनों को फिक्र ना करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें इस घर से कोई न निकाल सकता। अरे भाग्यवान, अरे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? आप तो जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी साहूकार आया। अरे बल्लभ, अरे ओ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे आदमी को धमकाया? साहूकार जी वो डर मत, तेरे काका और मैं तेरे साथ हैं। बोले से तू ये घर नहीं देगा। ये घर मेरे माई बाबा का है, मैं इसे नहीं दूंगा। साहूकार गुस्से में बल्लभ की ओर बढ़कर, तभी काका ने लाठी उसके सामने लगाई। जाके अपने बाप से बोल दे कि बल्लभ चंपा यानी मेरा बेटा है। तुम दोनों बाप बेटे अपनी औकात में रहो, वरना चंपा अपने असली रूप में आ जाएगी। अरे बुढ़िया, तू चंपा हो या कंपा, मेरे काम में टांग मत अड़ा, समझी? बल्लभ, 10 दिन के अंदर घर खाली कर दे। अरे तुम करना क्या चाहती हो भाग्यवान? मैंने साहूकार के बारे में सब पता कर लिया है। इसका बाप मंगलू है, मेरे गांव का मंगलू। उसका मैंने जो हाल किया था वो आपको पता ही है। अच्छा, ये वही है? ये मंगलू मेरे गांव का ही है। ये जवानी में मेरे पीछे पड़ा था। इसने मेरी माँ को धमकाया था कि मेरा ब्याह अपने सिवा किसी और के साथ न होने देगा। इसको लगा था कि मेरे बाबा ना है तो मैं डर जाऊंगी। जो हाल किया था मैंने इसका, इसे गांव छोड़कर भागना पड़ा था। शायद इसे पता नहीं कि मैं अब इसी गांव में रहती हूँ। बल्लभ, अब तो चिंता मत कर, तेरी काकी सब संभाल लेगी बेटा। लिख, छाया, मीना, पुष्पा। ये लो, अब आप बल्लभ और तनु को लेकर मेरे गांव चले जाओ और इस चिट्ठी में जिस जिसके नाम लिखे हैं उन्हें कहना चंपा ने बुलाया है। काकी, तुम क्या करने वाली हो? संभाल लोगी? साहूकार अपने गुंडे साथ लाएगा। सोच सोच कर ही मेरी आत्मा कांप जाती है। तू फिक्र मत कर, ये साहूकार भी अपने बाप की तरह गांव छोड़कर भागेगा। 3 बुढ़िया और 3 युवा औरतें गामा के घर आ गईं। अरे आ गई तुम लोग, मुझे तो लगा था कहीं धोखा ना दे दो। अरे चल हट, चली तू गई थी ब्याह करके, यहाँ भी मंगलू मिल गया। जे तो पिछले जन्म का तेरा शत्रु है, शत्रु। गामा तू घबराना नहीं, बिल्कुल हम है ना साथ तेरे। जी काकी, आप लोग क्या करने वाली हैं वैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मंगलू चंपा को तंग करता था ना, इसने क्या कहते हैं गैंग, इसने गैंग बनाया औरतों का, और ये चंपा हम सबकी नेता थी। गांव में कोई आदमी किसी औरत को तंग करता तो हम आ जाती। बड़े बड़े घबराते हैं हमसे। आने दे साहूकार को। 10वें दिन साहूकार अपने 2 आदमियों के साथ अरे बेटा, मैं कह रहा हूँ उस घर को भूल जा। वहाँ वो चंपा है, चंपा। तू उसे जानता नहीं है बेटा। थोड़ी देर बाद बल्लभ के घर पहुंचकर साहूकार के आदमी गामा के घर का सामान उठाकर फेंकने लगे। देख मान जा, चला जा यहाँ से। अरे ओ भैया, तू रोकेगी मुझे? चल रोक, रोक के बता।
काकी ने इशारा किया तो घर के अंदर छिपी सारी औरतें काली साड़ी पहने, बाल खोले, हाथ में लाठियां लिए आ गईं। अरे ये कौन है? औरतों ने साहूकार और दोनों आदमियों को बहुत मारा। ले बेटा, ले तू भी ले, तू इसी लायक है। दोनों आदमी साहूकार को छोड़कर भाग गए। औरतों ने साहूकार और सेठ को कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया। आज इनको सही रास्ते पर लाते हैं, बहुत उछलते हैं दोनों। ए सेठ, जरा भी हिलाना तो सीधा पेट में घुसेड़ दूंगी। उसने सेठ की आधी मूंछ काट दी। अरे मेरी मूंछ काट दी। अरे मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये मंगलू का छोरा तो उससे भी बदसूरत लग रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं ये घर खरीदना तो दूर, इस गांव में पैर भी नहीं रखूंगा। मुझे छोड़ दो। अब अपनी पे आई तो छोड़ दो। तू दूसरों की जमीन पर बुरी नजर रखता है, इतनी आसानी से छोड़ दे। रुपयों की गर्मी चढ़ी है ना, चल निकाल, जितना माल है सब निकाल। ये लो सब ले लो, पर मुझे जाने दो। औरत उसे खोल देती है। अरे मुझे भी जाने दो। अरे तुझसे तो अभी हिसाब किताब बराबर करना है। अरे गामा, कितना रुपया लिया था इससे? 40,000 काकी। और सूद कितना दिया है? 50,000। हर महीने जो बचता है वो इसको दे देते हैं काकी। क्यों रे चालाक आदमी, तुझे पता है गरीब आदमी से हर महीने सूद वसूलते रहो, वो मूल नहीं जोड़ पाएगा। 40,000 का 50,000 सूद खा गया तू। लारी उस तरह मुझे दे, इसका मुंडन मैं खुद करूंगी। काकी उस तरह चलाने लगी तो साहूकार रोने लगा। काकी ने आधा सर गंजा करके उसे छोड़ दिया। अरे चंपा, इसको आधा गंजा रहने दे, सूद वसूल लिया, मुंह छोड़ दे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं साहूकारी छोड़ दूंगा, मैं ये गांव छोड़ दूंगा, किसी से ब्याज नहीं लूंगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। औरतों ने उसे खोल दिया। चल निकल यहाँ से। साहूकार ने कपड़े से सर ढककर वहाँ से दौड़ लगा दी। ये अब कभी इस गांव में दिखाई नहीं देगा चंपा। अब हम सब भी चलते हैं। कुछ दिन और रुक जाते हैं, अब यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। ये ले, सेठ से लिए थे, इन पर तुम सबका हक है। मेरे बुलाने पर तुम सब ने आकर इस घर को बचा लिया, ये तुम लोग रखो। 2 दिन बाद काका, बल्लभ और तनु आ गए। सुनिए, वो साहूकार अपना सब कुछ बेचकर इस गांव से चला गया है। अरे ये तो चमत्कार है, ये हुआ कैसे? काकी ने बचाया है हमारा घर। अब बेटा, तू इसे अभी जानता नहीं है।